काम करने के लिए आपको एक टेक्स्ट पे प्रोसेसिंग करना ज़रूरी होता है। सो नॉर्मली हम दो ही डेटा टाइप पे मैक्सिमम काम करते हैं, स्ट्रिंग और नंबर पे। लेकिन स्ट्रिंग के ऊपर भी हमें अलग अलग तरीके के काम करने के लिए हमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है, ताकि हम स्ट्रिंग के ऊपर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। सो उसके लिए यहाँ पे एक फीचर है जावास्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब हम रेगुलर के एक्सप्रेशन के बारे में देखेंगे और इसको समझेंगे ये क्या है, किस तरह से वर्क करता है और एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ये कितना बड़ा रोल परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इसका बहुत सारा यूज़ है, मैं ये कंप्लीट होने के बाद मैं इसकी एप्लीकेशन आपको बना के दिखाऊंगा। सो इट्स अ वेरी बेस्ट यूज है इसका, और कंपनी में आपको ये बहुत हेल्प करेगा काम करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन। What is regular expression? So it is a set of pattern used to match character combination इन स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग मतलब हमारा जो भी डेटा वो टेक्स्ट के फॉर्म में होता है और उस स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर होते हैं, तो हमें स्पेसिफिक कैरेक्टर को अलग अलग तरीके से मैच करने के लिए पैटर्न बनाना पड़ता है, और उसी पैटर्न को प्रोवाइड करता है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन एक पैटर्न टूल है, पैटर्न मैचिंग टूल है, जो कि हमें एक स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, उनको कंपेयर करने के लिए, मतलब उसको स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए, उसके ऊपर अलग अलग कैरेक्टर ओरिएंटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आगे आगे हम देखेंगे ये किस तरीके से काम करता है, रेगुलर एक्सप्रेशन इसको किस तरीके से कोडिंग के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात है यहाँ पे कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट माना जाता है, जिसका यूज़ करके हम रेगुलर एक्सप्रेशन रिलेटेड पैटर्न मैचिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ, जैसे मान लो क्रिएटिंग रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो नंबर एक है यहाँ पे इन जावास्क्रिप्ट रेगुलर एक्सप्रेशन परफॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन परफॉर्म किया जाता है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट हमें जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट। इन जावास्क्रिप्ट रेगुलर एक्सप्रेशन परफॉर्म, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट डिफाइन रेगुलर एक्सप्रेशन यूजिंग स्पेशल ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन हम बनाते हैं उसका यूज़ करते हैं और उसको ऊपर उसका यूज़ करके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें के लिए एक स्पेशल ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट बनाता है, उसके थ्रू ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं, देयर इज़ अ टू वे टू क्रिएट रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट इन अ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम दो प्रकार से रेगुलर एक्सप्रेशन का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ताकि उसका यूज़ करके हम रेगुलर एक्सप्रेशन फीचर को यूज़ कर सकते हैं बेस्ट तरीके से। सो नाउ इसके अंदर सबसे पहला है यहाँ पे लिटरल नोटेशन, ठीक है।
तो यहाँ पे लिटरल नोटेशन है जिसका यूज़ करके आप डायरेक्ट रेगेक्स का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो जैसे कि इसका एग्जांपल है, मान लो यहाँ पे लेट exp वेरिएबल इज इक्वल टू स्लैश, इसके अंदर है पैटर्न स्लैश और इस यहाँ पे फ्लैग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है दिस इज कॉल्ड एज अ लिटरल, दिस इज कॉल्ड एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन लिटरल। इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं यहाँ पे, एक पार्ट होता है पैटर्न होता है जो पैटर्न आपको मैच करना है स्ट्रिंग के अंदर, और दूसरा पार्ट होता है यहाँ पे फ्लैग, मतलब अलग अलग ऑप्शन हम प्रोवाइड करते हैं, उसके हिसाब से हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न मैचिंग परफॉर्म करता है, बिहेव करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैटर्न हो गया, जैसे कि यहाँ पे मैचिंग पैटर्न, जो पैटर्न आपको मैच करना है कैरेक्टर के साथ, और दूसरा फ्लैग है, तो फ्लैग म्हणजे इस ऑप्शन टू चेंज बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पे बिहेवियर चेंज करने के लिए, और यहाँ पे ये जो है रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर जो भी चीज़ फॉरवर्ड स्लैश एंड दिस इज अ फॉरवर्ड स्लैश, ये दोनों के बीच में है, इस तरह का जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको रेगुलर एक्सप्रेशन कहा जाता है, ठीक है। सो द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन दिस टू थिंग, ऑब्जेक्ट मेड बाय फॉरवर्ड स्लैश and object made by beginning forward slash and end with also forward slash, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है वो रेगुलर एक्सप्रेशन का ऑब्जेक्ट माना जाता है। जैसे मेरे पास ऑब्जेक्ट है जैसे कि कांस्टेंट रेग इज इक्वल टू फॉरवर्ड स्लैश, तो ये क्या हो गया मेरा, ये जो फॉरवर्ड स्लैश है तो ये हो गया मेरा रेग एक्स ऑब्जेक्ट, रेग ESP ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का ऑब्जेक्ट बनाना है तो दो स्लैश यूज़ करना है और उसके अंदर आपको जो पैटर्न मैच करना है आप वो दे सकते हो, तो ये बनता है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे नोट लिखना है हमें, नोट रेगुलर एक्सप्रेशन कॉल्ड एज रेग ESP, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन को रेफर करते हो तो एक्चुअली उसको रेग EXP नाम से रेफर किया जाता है, ठीक है। तो आपको अगर ये वर्ड कभी आता है रेग EXP तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नाउ अभी सेकंड वे है यहाँ पे यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो आगे जो मैं आपको टाइपस्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर यही इस्तेमाल करना है आपको, दूसरा कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसके ऊपर टाइप लगेगी तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको एंगुलर में डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट में डेवलपमेंट करनी है, एंगुलर प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट करिए, यही यूज़ करना है सब तरफ। दैट्स वाई हम आपको बेहतर तरीके से सिलेबस के कंटेंट पढ़ा रहे ताकि इसी का यूज़ करके आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से एंगुलर में काम कर सकते हो, ठीक है। और यू कैन सॉल्व द चैलेंजिंग problem. Okay, so that's why our main purpose is to learn the JavaScript perfect, क्योंकि JavaScript का इस्तेमाल करके ही आगे कोडिंग करना है सारे, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है, यही कोडिंग है, यही सिंटैक्सेस है, जस्ट वहाँ पे थोड़े बहुत चीज़ें टाइपस्क्रिप्ट के साथ बदल सकती है, ठीक है। तो आपको ये भूलना नहीं है, इवन टाइपस्क्रिप्ट भी अगर स्टार्ट होती है तो उसके अंदर भी हम यही यूज़ करने वाले, कंसेप्ट रिमेन सेम, ठीक है। जस्ट वन ओके। तो ना सेकंड स्टेप, सेकंड मेथड है रेगेक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की बाय यूजिंग द कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, रेगेक्स का ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ओके, ठीक है। सो राइट नाउ
सेकंड वे है टू क्रिएट द रेगुलर एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द कंस्ट्रक्टर मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया गया है रेगुलर एक्सप्रेशन का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, और आप उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो बाय यूजिंग ए न्यू ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है किस तरीके से बनाया जाता है रेगुलर एक्सप्रेशन का ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा वेरिएबल है लेट रेग इज इक्वल टू न्यू, और कंस्ट्रक्टर कॉल करना है आपको रेग ई एक्स पी, रेग ई एक्स पी, और इसके अंदर आपको देना है स्ट्रिंग के अंदर पैटर्न कॉमा, और यहाँ पे देना है फ्लैग। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप रेगुलर एक्सप्रेशन का ऑब्जेक्ट बना सकते हो यूजिंग द कंस्ट्रक्टर मेथड। ठीक है, तो ये है दो मेथड, इस दो मेथड का इस्तेमाल करके आप रेगुलर एक्सप्रेशन का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, अब चलो देखते हैं फ्लैग के बारे में, ये फ्लैग क्या है, और फिर हम उसके पैटर्न के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लैग्स इन रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर फ्लैग क्या होता है, तो हियर व्हाट इज द फ्लैग, फ्लैग मॉडिफाई द बिहेवियर, फ्लैग मॉडिफाई द बिहेवियर of the regular expression। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरीके से बोल सकते हैं रेग ई एक्स पी। ठीक है, तो जो भी फ्लैग होता है उसी को मॉडिफायर भी कहा जाता है। मॉडिफायर मतलब क्या है कि जो कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता है किसी के बिहेवियर के अंदर या फिर किस चीज़ के अंदर, उसी को मॉडिफायर कहा जाता है। ठीक है, सो नाउ फ्लैग एक मॉडिफायर होता है, वो मॉडिफाई करता है रेगुलर एक्सप्रेशन के बिहेवियर को। ठीक है, जैसे अलग अलग जो ऑपरेशन है रेगुलर एक्सप्रेशन का, उस ऑपरेशन को अलग अलग तरीके से करने के लिए अलग अलग हम फ्लैग देते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अब फ्लैग के अंदर है, सबसे पहले है नंबर 1 है जी। ओके, तो जी का मतलब क्या होता है, इट्स अ ग्लोबल। अगर आप जी फ्लैग का इस्तेमाल करते तो ये क्या करता है, मैच ऑल ऑकरेंस इन द स्ट्रिंग। मतलब एक स्ट्रिंग है आपके पास, उसके अंदर सारे कैरेक्टर को मैच करना है जितनी बार हमें मिलते हैं, जो भी हमने पैटर्न बनाया है। ठीक है, तो हमने जो पैटर्न बनाया है उसके हिसाब से जितनी बार वो कैरेक्टर उस पैटर्न को मैच हो सकते हैं, सारे मैच वो करता है। मतलब ऑकरेंस मतलब मल्टीपल टाइम जितनी भी मैचिंग होती है सबको मैच करेगा। ठीक है, तो इसी को जी कहा जाता है, इसे ग्लोबल। उसके बाद है सेकंड है आई फ्लैग है। आई का मतलब होता है इग्नोर केस। केस इनसेंसिटिव मैचिंग। ठीक है, मतलब आपको कोई कैरेक्टर जो स्ट्रिंग है उसके अंदर कुछ कैरेक्टर आपको मैच करने हैं, लेकिन आपको कैसा चाहिए कि उसकी केस सेंसिटिव नहीं चाहिए। ओके, आपको केस इनसेंसिटिव मैच करना है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर आपको ऑपरेशन बिहेवियर स्पेसिफाई करना है तो आप आई का इस्तेमाल कर सकते हो। आई का मतलब जो भी मैचिंग हो रही है वो केस सेंसिटिव नहीं हो रही है। ठीक है, तो दोनों के बीच में केस का प्रॉब्लम अगर है, कोई अपर केस है लोअर केस है कैरेक्टर, तो दोनों की कैरेक्टर सेम है। जैसे एप्पल जो नाम है यहाँ पे, एप्पल ये स्मॉल केस में है, और दूसरा है यहाँ पे एप्पल ही है लेकिन ये अलग केस में है, लेकिन ये दोनों को इक्वली कंसिडर करना है आपको, तो आप आई फ्लैग का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब आपको मैच करना है दोनों को, लेकिन उसकी केस का कोई मैटर नहीं है। ठीक है, तो ये केस इनसेंसिटिव ऑपरेशन करने के लिए आप आई का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, उसके बाद है थर्ड यम। यम का यूज होता है मल्टी लाइन। ठीक है, अब मल्टी लाइन का मतलब ये होता है कि
ठीक है। स्टार बिगिनिंग, दिस इज कॉल्ड एज अ बिगिनिंग, and end, this is called as a end characters as working across multiple line। ठीक है, मतलब आपकी स्ट्रिंग मल्टीपल लाइन की आपकी स्ट्रिंग होती है। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल लाइन के हिसाब से कुछ मैच करना है तो आप ये बिगिनिंग एंड एंड कैरेक्टर ये एक ही लाइन को मैच करता है। अगर आपको बिगिनिंग एंड एंड मल्टी लाइन को मैच करना है तो आप ये मल्टी लाइन यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये बाद में देखेंगे किस तरीके से प्रैक्टिकली, थोड़ा आपको ये अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, तो ये कैरेक्टर 3 लेता हूँ, आगे के जो है वो आपको समझ में नहीं आएंगे और इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम जैसे कोडिंग करेंगे तब वैसे देखेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ये हो गए आपके फ्लैग्स हो गए। ठीक है, और ये 2-3 फ्लैग है, डॉट ऑल है, अलाउ द डॉट टू मैच न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है, तो ये जो आगे यूनिक कोड है तो ये समझ में नहीं आएगा आपके। ठीक है, तो इसको स्किप कर देते हैं। अभी हम देखेंगे पैटर्न मैचिंग के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर है, तो हर एक कैरेक्टर का मीनिंग क्या होता है पैटर्न बनाने के लिए। ठीक है, तो क्रिएट पैटर्न फॉर मैचिंग there is special character used। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर आपको पैटर्न बनाने पड़ते हैं और वो पैटर्न को किसी स्ट्रिंग के साथ मैच करना पड़ता है और उसके ऊपर से हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारी स्ट्रिंग है हमारे अकॉर्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। मतलब हम स्ट्रिंग जो डेटा है स्ट्रिंग फॉर्म में उस डेटा को हम हमारे हिसाब से फॉर्मेट में वैलिडेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको पैटर्न बनानी है तो आपको सेट ऑफ कैरेक्टर दिए वाले रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर आप उसी कैरेक्टर का यूज़ कर के पैटर्न बना सकते हो और हर एक कैरेक्टर की एक मीनिंग होती है। तो जो कैरेक्टर हम यूज़ करते हैं उसका एक मीनिंग है और उसी कैरेक्टर के हिसाब से पैटर्न बनता है और उसी पैटर्न को मैच किया जाता है स्ट्रिंग के साथ, ताकि हमारी स्ट्रिंग की जो कंटेंट है कैरेक्टर है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग है या नहीं है, हम ये चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर है। स्पेशल कैरेक्टर कौन से यूज होते हैं? नंबर 1 है स्पेशल कैरेक्टर। कौन से स्पेसिफिक कैरेक्टर इस्तेमाल होते हैं? कैरेक्टर। ठीक है, तो स्पेशल कैरेक्टर में नंबर 1 है, नंबर ए डॉट। डॉट एक कैरेक्टर है, डॉट। ठीक है, अब डॉट का इसका मीनिंग क्या होता है? मैच एनी सिंगल कैरेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन। सिंगल कैरेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन। ठीक है, अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है और आपको स्ट्रिंग को कोई भी एक कैरेक्टर कौन सा भी मैच करना है, ठीक है, किसी भी कैरेक्टर को पैटर्न मैच करना है तो न्यू लाइन छोड़ के तो आप डॉट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेकंड है कैरेक्टर, इस तरीके का सिंबल है। तो ये क्या करता है? मैच बिगिनिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। मतलब आपको कोई चेक करना कि जो स्ट्रिंग है उसके लिए एक पैटर्न बनाना है कि स्ट्रिंग की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, तो उसको स्ट्रिंग की बिगिनिंग से मैच करने के लिए आप ये सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंबल स्पेसिफाई करता है दिस ऑपरेशन। सो नाउ सी हियर
डॉलर मैच द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। अगर आपको कोई स्ट्रिंग के एंड कैरेक्टर मैच करने हैं, उनको चेक करना है, तो आप डॉलर साइन का इस्तेमाल करके उनको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ डॉलर साइन। नाउ ABCD, इसके बाद है स्टार। अब ये जो कैरेक्टर है ये मैच 0 और मोर ऑकरेंस, मैचेस 0 और मोर occurrence of the preceding element। या फिर ऑफ अ पैटर्न। ठीक है, तो आपको एक स्ट्रिंग के अंदर जो पैटर्न मैच करना है, चाहे वो मल्टीपल टाइम वो पैटर्न उसके अंदर है या फिर एक भी बार नहीं है, इस तरीके की मैचिंग करनी तो आपको स्टार आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ आप स्ट्रिंग के अंदर चेक करना चाहते हो वो मिनिमम 0 टाइम एग्जिस्ट होगी और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। तो इस तरीके की जो आपको पैटर्न मैचिंग करनी है तो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे स्टार। ओके ओके, ना उसके बाद है प्लस। अब जो सिंबल प्लस होता है इसका मतलब ये होता है मैचेस मिनिमम 1 ऑकरेंस 1 और मोर ऑकरेंस। ओके, तो जब भी आप प्लस साइन का इस्तेमाल करते हो तो इसका मतलब ये हो कि आप जो भी पैटर्न चेक करना चाहते हो स्ट्रिंग के अंदर वो कम से कम एक बार होना चाहिए या फिर एक से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी आपको ऑपरेशन करना है तो आप प्लस साइन का इस्तेमाल करते हो। ठीक है ना, उसके बाद एफ के अंदर एक क्वेश्चन मार्क, मैचेस 0 और 1 ऑकरेंस ऑफ पैटर्न। ठीक है, अब आपको इस तरीके की चेकिंग करने की जो भी पैटर्न आपने बनाया है वो स्ट्रिंग के अंदर कम से कम एक भी बार नहीं होना चाहिए या फिर मैक्सिमम एक बार तो भी आना चाहिए। मतलब मिनिमम नहीं आना चाहिए या फिर मैक्सिमम एक बार तो भी होना चाहिए। इस तरीके की आपको चेकिंग करनी है, पैटर्न बनाने हैं तो आप यूज़ कर सकते हो क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद ABCD उसके बाद आता है स्लैश। अब स्लैश का मीनिंग होता है स्केप अ स्पेशल कैरेक्टर। ओके, सो इसका मतलब कि आप कोई स्पेसिफिकल कैरेक्टर पैटर्न के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन जो कोई स्पेशल कैरेक्टर होता है उसका एक मीनिंग होता है। तो जब भी वो स्पेशल कैरेक्टर हम यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, उसका मीनिंग अप्लाई करता है, लेकिन हमें उसकी मीनिंग को स्केप करना है। मतलब उसके आगे स्लैश लगाएंगे तो उसका मीनिंग अप्लाई नहीं होगा और वो कैरेक्टर एज अ टेक्स्ट कंसिडर होगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी आपको पैटर्न के अंदर कैरेक्टर यूज़ करने, स्पेशल कैरेक्टर को हैंडल करना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्लैश लगा सकते हो उसके आगे ताकि वो कैरेक्टर स्केप हो जाए, मतलब उसकी मीनिंग स्केप हो जाए और वो एक नॉर्मली टेक्स्ट की तरह वर्क हो जाए। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ स्केप कैरेक्टर, स्केप कैरेक्टर स्लैश। उसके बाद यहाँ पे 10, इसी को कहा जाता है लॉजिकल और। लॉजिकल और, अब लॉजिकल और का मतलब क्या है कि लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, मतलब हम दोनों में से एक चीज़ को चूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम प्रोग्रामिंग में और का इस्तेमाल करते हैं, जैसे x > 20 और 50 > 60। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती है, जैसे x > 50 और 50 < 60। तो यहाँ पे ये और है क्या है, ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है कि दोनों में से कोई भी एक को क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा, ट्रू करेगा। ठीक है, तो दोनों में से एक चीज़ को हमें क्या करना है,
चेक करना है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से आप रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर भी ऐसे मल्टीपल लॉजिकल कंडीशन लिख सकते हो, अलग अलग पैटर्न, अगर ये पैटर्न मैच हुआ नहीं हुआ और सेकंड पैटर्न मैच, तो इस तरह के पैटर्न आप और ऑपरेशन का इस्तेमाल करके मल्टीपल पैटर्न भी यूज़ कर सकते हो और ऑपरेशन और लगा के। तो आपको ये बार का इस्तेमाल करना है, जैसे बार इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, ये आपका और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। उसके बाद है यहाँ पे 11 कैरेक्टर है, बार है, फिर इसके बाद है स्क्वायर ब्रैकेट। अब मैच वन ऑफ द कैरेक्टर्स inside the bracket, ठीक है। तो आपको, आपके पास मल्टीपल कैरेक्टर है, ओके, और आपको ऐसा लगता है कि उसी कैरेक्टर में से कौन सा भी कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर होना चाहिए, इस तरह का पैटर्न आपको बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैरेक्टर रख सकते हो और मैच करते वक्त उसमें से कोई भी एक कैरेक्टर मैच हो सकता है या फिर मल्टीपल कैरेक्टर में मैच हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है 12 ग्रुप। तो ग्रुप एक्सप्रेशन एंड कैप्चर द मैच। कैप्चर द मैच, ठीक है। अब जब भी हम ये जो ब्रैकेट यूज करते हैं, ओपन क्लोज ब्रैकेट, ओके, तो इसके अंदर हम अलग अलग पैटर्न का ग्रुप बना के रखते हैं और पर हर एक ग्रुप का रिजल्ट हम रिट्राइव कर सकते हैं। तो दैट्स द पर्पज ऑफ दिस सिंबल। और उसके बाद है यहाँ पे 13 ओपन एंड क्लोज कर ले ब्रैकेट, specifies the exact number of occurrence, ठीक है। सो आपको अगर जो कोई पैटर्न आपने बनाया है उसका एग्जैक्ट कितने ऑकरेंस आपको मैच करने, जैसे एक बार होना चाहिए, 2 बार या 3 बार मैच, तो आप इससे क्या कर सकते हो, ओपन क्लोज कर ले ब्रैकेट से स्पेसिफाई कर सकते हो कि मुझे एग्जैक्ट कितने मैच चाहिए, कितनी बार मैच होना चाहिए। ओके, सो दीज आर द स्पेशल कैरेक्टर्स यूज इन अ रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। सो उसके बाद है हम कैरेक्टर क्लासेस। अभी रेगुलर एक्सप्रेशन हमें अलग अलग कैरेक्टर क्लासेस प्रोवाइड करता है, जिसका यूज करके हम पैटर्न अच्छी तरीके से बना सकते हो। यहाँ पे कैरेक्टर क्लासेस, ठीक है। तो कैरेक्टर क्लासेस match any one character from specific set, ठीक है। तो आपके पास अलग अलग कैरेक्टर सेट है या अलग अलग स्ट्रिंग है, उसमें से आपको क्या करना है, कोई भी एक कैरेक्टर को मैच करना है, तो यहाँ पे कैरेक्टर क्लासेस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब कैरेक्टर क्लासेस कौन से हैं, नंबर 1 एक है A/D। अब ये क्लास है /D। अब /D का मीनिंग होता है मैच एनी डिजिट। सो आपको कोई भी एक डिजिट कैरेक्टर है उसको मैच करना है तो /D का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है नंबर 2 /D मैच नॉन डिजिट। तो अगर आपको कोई भी ऐसा कैरेक्टर है मैच करना है जो कि डिजिट नहीं है, इस तरीके की मैच करने के लिए आप /D का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है
स्लैश डब्ल्यू। अब यहाँ पे स्लैश स्मॉल डब्ल्यू है, जिसका मतलब होता है मैचेस एनी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। अगर आपको कोई कैरेक्टर चेक करना है स्ट्रिंग के अंदर कि वो अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं है, तो आप स्लैश डब्ल्यू का इस्तेमाल कर सकते हो। सो अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है कि ऐसा कैरेक्टर जिसके अंदर, ऐसी स्ट्रिंग है जिसके अंदर क्या है, कैरेक्टर भी है या फिर नंबर भी है। ठीक है, तो आपको कैरेक्टर या फिर नंबर कोई भी अल्फा न्यूमेरिक है, इसको आपको मैच करना है तो आप स्लैश डब्ल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो कैरेक्टर हो सकता है या फिर वो नंबर भी हो सकता है। ठीक है ना, उसके बाद है ABCDE स्लैश कैपिटल डब्ल्यू। अब इसका मीनिंग होता है मैचेस एनी नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। अगर आपको ऐसे कैरेक्टर मैच करना है जो कि अल्फ़ाबेट भी नहीं है और नंबर भी नहीं है, इसको छोड़ के जो कैरेक्टर आपको मैच करने हैं, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो, स्लैश डब्ल्यू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद ई स्लैश स्मॉल एस मैच एनी वाइट स्पेस कैरेक्टर any white space characters। ओके, जैसे कि एग्जांपल टैब्स, लाइन ब्रेक, स्पेस। आपकी स्ट्रिंग के अंदर जो भी एक कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि टैब होता है, लाइन स्पेस, लाइन ब्रेक, स्पेस, जो भी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करना है, चेक करना है कि इसके अंदर टैब है या लाइन ब्रेक है या स्पेस है, ये आपको मैच करना है, तो आप स्मॉल एस का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, उसके ABCDEF। उसके बाद एक कैपिटल एस मैचेस एनी नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर। नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर। अगर आपको ऐसे कैरेक्टर मैच करने हैं जो कि वाइट स्पेस नहीं है, जैसे टैब, लाइन ब्रेक, स्पेस, इसको छोड़ के अदर कैरेक्टर आपको मैच करने, तो आप स्लैश एस का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, so these are the special character classes in a regular expression। so in an interview आपको आप पूछ सकते हैं इसके बारे में भी कि कौन से क्लासेस का क्या पर्पज़ है, स्लैश स्मॉल एस का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू स्लैश डी का मतलब क्या होता है, तो उस टाइम आपको ये सारी चीज़ें उनको बताना जायज़ है। ओके, सो अभी हम देखेंगे यहाँ पे आगे का देखेंगे। अब हम देखेंगे क्वांटिफायर। क्वांटिफायर्स, तो रेगुलर स्पेस के अंदर क्वांटिफायर्स है। क्वांटिफायर्स का मतलब ये होता है, क्वांटिफायर्स specify the number of occurrence of a pattern।
ठीक है, तो आप क्वांटिफायर का इस्तेमाल करके पैटर्न बना सकते हो कि मुझे एक पैटर्न कितने बार ऑकर होना चाहिए, उसके कितने ऑकरेंस होने चाहिए, एक ही बार मैच होना चाहिए, एक पे से ज़्यादा बार वो पैटर्न्स होना चाहिए। ये सारे नंबर ऑफ ऑकरेंस को आपको सेट करना है पैटर्न के अंदर, तो आप यहाँ पे क्वांटिफायर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो क्वांटिफायर में अलग अलग तरीके के क्वांटिफायर यहाँ पे नंबर 1 है स्टार। स्टार, जब भी स्टार यूज होते हैं इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे मिनिमम 0 ऑकरेंस एंड मैक्सिमम मोर, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी पैटर्न है मिनिमम 0 टाइम मैच होना चाहिए, मतलब नहीं मैच होना चाहिए, या फिर वो मैक्सिमम कितनी भी बार मैच हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है नंबर 2 प्लस। प्लस का मतलब होता है मिनिमम 1 टाइम मैच होना चाहिए और मैक्सिमम कितना, मोर। अगर आपको जो भी आपका पैटर्न है एक बार मैच होना चाहिए या फिर कितनी भी बार होना चाहिए, इस तरीके का आपको क्या करना है, पैटर्न सेट करना है, तो आप प्लस का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है नंबर 3 क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, मिनिमम 0 और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 1। तो जो भी आपका पैटर्न है एक तो 0 टाइम मैच होना चाहिए या फिर मैक्सिमम 1 टाइम मैच होना चाहिए। 1 2 3 4 नंबर 4 n। तो इसका मतलब होता है मैच एग्जैक्टली n टाइम, मैच एग्जैक्टली n टाइम। ठीक है, सो मतलब आपको कोई भी पैटर्न n टाइम मैच करना है, मतलब n की वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, जैसे मान n = 5, तो मुझे 5 ऑकरेंस 5 मैच होना चाहिए, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर मैं n की जगह 6 रखूँगा, मतलब n टाइम आप जितनी भी वैल्यू n की दोगे उतनी टाइम एग्जैक्ट आपका पैटर्न मैच होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है 5th n, m। अगर आप n, m देते हो तो मैच बिटवीन n एंड m। ओके, मतलब मिनिमम n टाइम एंड मैक्सिमम m टाइम। तो आपका जो भी पैटर्न है आपको इस रेंज के अंदर मैच करना है, जैसे मिनिमम इतना होना चाहिए और मैक्सिमम इतना होना चाहिए। जैसे मिनिमम मुझे मैच करना है 5 टाइम एंड मैक्सिमम मैच करना है 7 टाइम। ठीक है, तो जैसे कि आप देखो पासवर्ड वगैरह एंटर करते हो तो वो वेबसाइट पे आपको मैसेज आता है कि आपका पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए और मैक्सिमम कितने भी होना चाहिए, तो 8 के नीचे वो अलाउ नहीं करेगा। तो इस तरीके की आप पैटर्न मैचिंग की जाती है, तो ये होता है आपका इस तरीके से यह नियम की तरीके से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये फंक्शनलिटी आप विदाउट पैटर्न भी कर सकते हो उसकी लेंथ कैलकुलेट करके, बट कुछ फंक्शनलिटी स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे हमारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और टेक्स्ट का पैटर्न होता है, हमें एग्जैक्ट उसी को मैच करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नाउ हियर 6। अब यहाँ पे 6 जो है 6 का 6 जो है यहाँ पे nm यहाँ पे लिखा है कॉमा n और आगे कुछ नहीं, तो इसका मतलब होता है एटलीस्ट n टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका मिनिमम n ऑकरेंस होनी चाहिए एंड मैक्सिमम कितनी भी होनी चाहिए, मैक्सिमम मोर। ठीक है, तो मतलब एटलीस्ट n, कम से कम n की जो वैल्यू है उतने ही ऑकरेंस होने चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम कितनी भी होनी चाहिए। तो इस तरीके का जो भी पैटर्न आपको बनाना है तो यहाँ पे आपको n कॉमा और इसको आगे ब्लैंक छोड़ के इस तरीके से पैटर्न आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है,
ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए ग्रुप एंड रेंज। ग्रुप एंड रेंज समझ में आ रहा है ये किस तरीके से हो रहा है सब कुछ? यस सर। गुड। तो ग्रुप एंड रेंज इसके अंदर आता है नंबर 1 स्क्वायर ब्रैकेट। अगर मैं इसके अंदर ए बी सी 3 कैरेक्टर लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है? मैचेस एनी वन ऑफ द कैरेक्टर्स दैट इज ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, मतलब मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी कैरेक्टर मेंशन करूँगा तो इसका मतलब इसमें से कोई भी कैरेक्टर एक मैच हो सकता है, नो वरी। ठीक है, तो इसी को इसमें से एक कोई सही कैरेक्टर अगर स्ट्रिंग के अंदर है तो वो मैच है। तो आपको मैच करना है कैरेक्टर, तो आप ग्रुप के अंदर रख सकते हो। मतलब ये ग्रुप है आपका जिसके अंदर आपने 3 कैरेक्टर रखे ए बी सी, तो ए बी सी में से कौन सा भी कैरेक्टर मैच आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेकंड है नॉट ए बी सी। तो यहाँ पे मैच एनी ऑफ कैरेक्टर इन द रेंज ए टू मैच एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट ए बी सी। मैचेस एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ कैरेक्टर डिफाइन करूँगा तो आप इस ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करके रख सकते हो। उसकी आप ये नॉट सिंबल लगाओगे और कैरेक्टर दोगे तो ये क्या होगा, आपके स्ट्रिंग के अंदर उसी कैरेक्टर को मैच करेगा जो कि इस बॉक्स के अंदर नहीं है। जैसे हमने ए बी सी दिया है, ये 3 कैरेक्टर के छोड़ के जो भी कैरेक्टर होंगे उसी को ही मैच करेगा। ठीक है, तो इस तरीके की आपको पैटर्न बनाना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस तरीके का ग्रुप यूज कर सकते हो। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर मुझे कुछ कैरेक्टर देने हैं और वो कैरेक्टर छोड़ के वो आगे नॉट लगा है तो वही कैरेक्टर छोड़ के जो भी कैरेक्टर होंगे वो मैच होंगे। पहले केस में था हमने सिर्फ ए बी सी दिया था, मतलब उसी के अंदर जो कैरेक्टर है वही कैरेक्टर होनी चाहिए स्ट्रिंग के अंदर, तब वो मैच है। ठीक है, तो इस तरीके से और उसके बाद रेंज में नंबर 3 आता है ए टू जेड। इसका मतलब क्या होता है, मैचेस एनी कैरेक्टर बिटवीन ए टू जेड। तो आपको पैटर्न लिखना है, ये मैच करेगा उसी स्ट्रिंग को जो कि ए टू जेड के अंदर उसके अंदर कैरेक्टर है। तो जो ए टू जेड कैरेक्टर है उसी को ही मैच कराया गया है। ठीक है, जैसे कि आपका मुझे यूज़र का मतलब आप कोई फॉर्म भरे और आपने बोला कि फर्स्ट नेम एंटर करो, तो कोई बंदे ने फर्स्ट नेम की जगह एक नंबर दे दिया, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम के अगर बोला तो 1 2 3 ABC, ऐसा फर्स्ट नेम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट नेम में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स आएंगे, बाकी कुछ नहीं आएगा। तो इस केस में हम इस तरीके की कैरेक्टर डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी नेम होगा तो ए टू जेड के अंदर ही कैरेक्टर होनी चाहिए। फिर नेम कुछ भी हो सकता है, जैसे राजू, तो राजू में जो भी कैरेक्टर है ए टू जेड के अंदर ही है। अगर मैं 1 2 3 देता हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि 1 2 3 ए टू जेड के अंदर नहीं आता है। तो इस तरीके की जो भी हम पैटर्न बनाना चाहते हैं और उसको मैच करना चाहते हैं अगेंस्ट स्ट्रिंग, तो इस तरीके से ग्रुपिंग का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, उसके बाद है 0 to 9। तो आप कोई भी रेंज दे सकते हो, तो ये मैच करेगा, मैचेस एनी कैरेक्टर बिटवीन 0 to 9। ठीक है, तो यहाँ पे ये
कौन सा भी कैरेक्टर को मैच करेगा जो कि 0 to 9 है, उसी को मैच करेगा जो कि 0 to 9 के बीच में कैरेक्टर आते हैं। जैसे मेरा मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर जो है उसके अंदर हम कैरेक्टर नहीं लिख सकते, हम कोई भी कैरेक्टर लिख सकते हैं, लेकिन वो क्या आना चाहिए, जैसे मोबाइल नंबर। तो मुझे वैलिड मोबाइल नंबर लेना है तो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकता कि माय नेम इज़ दत्ता 123, दिस इज़ नॉट अ वैलिड मोबाइल नंबर। क्यों? क्योंकि मोबाइल नंबर के अंदर क्या आता है, ये अल्फ़ाबेट नहीं आते। तो इस तरीके से हम एक सेट बना के रखेंगे जिसके अंदर 0 to 9 ही कैरेक्टर आने चाहिए। तो जो भी आप मोबाइल नंबर रखते हो 2 3 4 5 7 8 जो भी कैरेक्टर है वो 0 to 9 के बीच में ही होने चाहिए, तभी वो आपको उसको वैलिड मैच करेगा, अदरवाइज एरर देगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रेंज का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर लगता है आपको कि आपके पास कैपिटल केस सेंसिटिव करना है आपको, तो कैपिटल A to Z, तो इसका मतलब ये होता है कि मैचेस एनी अपर केस कैरेक्टर बिटवीन A to Z कैपिटल। तो अगर आपको लगता है कि मुझे स्ट्रिंग के अंदर कैपिटल ही होना चाहिए कैरेक्टर जो कि A to Z होने चाहिए, तभी वो मैच करेगा, अदरवाइज इनवैलिड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें दिखती है, आपको A to Z यहाँ पे देना पड़ता है। ओके, ऑफ या ओके, तो चलो अभी हम आगे अभी रियल इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका एप्लीकेशन और किस तरीके से यूज़ करता है, किया जाता है और पैटर्न बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी इसके कुछ मेथड्स देखेंगे, हर एक मेथड का क्या पर्पज़ है वो देखेंगे, और फिर हम उसको पैटर्न बना के उस मेथड का इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन को अंजाम देंगे प्रॉपर वे से। ओके, सो कैन यू टेल मी इज देयर एनी डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंड दिस थिंग राइट नाउ? ये भी आपका क्लियर हो जाएगा जब प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो ये सिंबल ध्यान में रखो, इसका मीनिंग क्या है ध्यान में रखो। हम इसका पैटर्न बनाएंगे और अप्लाई करेंगे कोडिंग के थ्रू जावास्क्रिप्ट के। तो हम इसका बेस्ट यूज़ होता है वैलिडेशन के लिए, या हम किसी डेटा को वैलिड चेक करना चाहते हैं। ठीक है, अगर हमें चेक करना है कि यूज़र ने पैन कार्ड इंटर करने के लिए बोला है, लेकिन सच में उसने पैन कार्ड प्रॉपर वे से एंटर किया है, उसका फॉर्मेट ईमेल है, ईमेल का फॉर्मेट इस तरीके से ही होना चाहिए। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अभी किसी को डाउट है प्लीज़ लेट मी नो। ओके, सो अभी हम देखेंगे स्ट्रिंग के कुछ मेथड जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ वो मेथड वर्क करती है। ठीक है, तो स्ट्रिंग मेथड एसोसिएट विथ रेग एक्सप्रेशन। ओके, तो रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ जो भी स्ट्रिंग मेथड है और काम करती है वो स्ट्रिंग मेथड अभी देखेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 है यहाँ पे सर्च मेथड है। रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मैच और -1 इफ नो फाउंड। तो यहाँ पे एक इंडेक्स मेथड प्रोवाइड की गई है। ओके, सॉरी, सर्च मेथड। इस मेथड का पर्पज़ ये कि स्ट्रिंग के अंदर वो सर्च करेगी जो पैटर्न हमने दिया है। अगर वो पैटर्न मैच होता है तो जहाँ पे मैच हुआ है उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करेगी, अदरवाइज नहीं मैच हुआ है तो -1 रिटर्न करेंगे। तो जो भी हमने पैटर्न बनाया है, मतलब उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर वो स्ट्रिंग है तो वो उस जहाँ पर वो मैच हुआ है जिस कैरेक्टर पे, उसका इंडेक्स दे देगा। ठीक है, अब ये जो मेथड है, जैसे इसका एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, जैसे लेट
जैसे हमारी एक स्ट्रिंग है str डॉट, उसकी मेथड है सर्च, क्योंकि जो भी स्ट्रिंग मेथड है स्ट्रिंग के ऊपर काम करती है, तो सर्च, और यहाँ पे हमें देना है regex। ठीक है, ये जो regex है ये क्या है, हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है, इट इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न। तो इसको हम regex पास कर रहे हैं, मतलब इसको हम पैटर्न पास कर रहे हैं, regex का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं हम यहाँ पे, और वो सर्च मेथड क्या करेगा, ये regex का ऑब्जेक्ट ले लेगा, उसका पैटर्न के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग के कैरेक्टर को मैच करेगा, अगर जो कैरेक्टर मैच हुआ है उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, अगर मैच नहीं हुआ है तो रिटर्न -1 करेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमें फाइंड आउट करना है स्ट्रिंग के अंदर, अगर -1 आता है तो वो वैलिड नहीं है, और मैच होता है तो मतलब वो हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग सही है। तो इस तरीके से सर्च मेथड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नाउ सेकंड है यहाँ पे मेथड मैच मेथड। रिटर्न एन array of matches, return an array of matches or null if no match is found, null no match is found। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मैच मेथड है, इस मेथड का मेन पर्पज़ ये होता है कि आप जितने भी पैटर्न मैच कर रहे हो स्ट्रिंग के अंदर, जितने जितने मैच हुए हैं वो उतने कैरेक्टर रिटर्न करेगा एरे के अंदर, अगर मैच नहीं हुआ है कोई भी तो वो रिटर्न नल करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एग्जांपल है, लेट मैचेस इज इक्वल टू str, जो स्ट्रिंग है उसकी मेथड है मैच, और मेथड को हमें पास करना है रेग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये जो मेथड है वो रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न लेगा, और रेगुलर एक्सप्रेशन के हिसाब से जितने मैच हुए कैरेक्टर उसी को रिटर्न करेगा एरे के फॉर्म में, अगर नहीं मैच हुआ है तो रिटर्न नल करेगा। ठीक है, उसके बाद है नंबर थर्ड, रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मैच्ड मैच सबस्ट्रिंग with the replacement string। अगर आपको एक स्ट्रिंग के अंदर कुछ रिप्लेसमेंट करनी है तो आपको स्पेसिफिक जगह पे कुछ कैरेक्टर रिप्लेस करने, तो आप यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन एक पैटर्न बना सकते हो, और पैटर्न जहाँ जहाँ मैच होगा वहाँ पे आपको नया नया स्ट्रिंग रिप्लेस करना है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है हाई @welcome @goodbye। तो अभी मुझे क्या करना है कि जहाँ पर @ है उसके ऊपर रिप्लेस करना है मुझे स्पेस या फिर स्टार रिप्लेस करना है। तो मैं पैटर्न बनाऊंगा, उसके अंदर मैं ऐसे ही @ को मैच करना चाहूँगा, जहाँ जहाँ पर @ मैच हुआ है उसी जगह रिप्लेस स्टार होगा। तो यहाँ पे हाई स्टार वेलकम स्टार गुड बाय। तो इस तरीके से ऑपरेशन आपको अगर कम करने हैं रिप्लेसमेंट के, जैसे आपने देखा होगा फाइंड एंड रिप्लेस प्रोग्राम होता है आपके कौन से भी एडिटर के अंदर, टेक्स्ट एडिटर के अंदर, तो आप उसको फाइंड करते हो, जहाँ जहाँ पर मैच होगा उसके ऊपर रिप्लेस करते हो तो रिप्लेसमेंट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वन स्ट्रोक में रिप्लेसमेंट कर सकते हो। तो इस तरीके का ऑपरेशन करने के लिए आपको रिप्लेस फंक्शन का इस्तेमाल दिया गया है। अब इसका एग्जाम्पल है रिप्लेस का, नंबर हियर इट इज एग्जाम्पल लेट न्यू स्ट्रिंग। ये क्या करता है, आपको न्यू स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो लेट न्यू str रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग, सो str डॉट रिप्लेस
रिप्लेस फंक्शन है, यहाँ पे आपको पास करना है रेग EX, रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न देना है। जो जो पैटर्न मैच होगा उसके आगे क्या होगा, आपका रिप्लेसमेंट होगा। ये रिप्लेसमेंट जो आपको रिप्लेस करना है वैल्यू, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिप्लेस फंक्शन कॉल रन होता है और वो स्ट्रिंग के अंदर रिप्लेस करेगा, जहाँ जहाँ रेगिक्स मैच होगा वहाँ वहाँ पे ये रिप्लेस क्या करेगा, रिप्लेसमेंट वैल्यू ऐड करेगा, और वो नया स्ट्रिंग जो बनेगा वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा यहाँ पे इसके अंदर, str के अंदर, न्यू str। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिप्लेसमेंट फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हो आपके स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, अब नंबर 4th मेथड है। आई थिंक ये मेथड आपकी हो चुकी होंगी शायद आपका स्ट्रिंग मेथड के अंदर। स्प्लिट मेथड है। आरती, ये हुआ था क्या स्ट्रिंग मेथड्स? झालं होतं सर, पण लक्षात नाही आहे. ओके, स्प्लिट द स्ट्रिंग, स्प्लिट द स्ट्रिंग अगर लक्षात नहीं तो ठीक है, क्योंकि कभी कभी फिर ये रिपीट होता है, क्यों जो आपको हुआ है तो फिर आगे सिखाने के वजह रिपीट होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है आपको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। स्प्लिट द स्ट्रिंग बाय द रेगिक्स पैटर्न। ठीक है, सो आपको एक स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है, मतलब तोड़ना है। ठीक है, जहाँ कहाँ से तोड़ना है उसके लिए आप एक डेलीमीटर कैरेक्टर देते हो। ठीक है, तो आप एक रेगिक्स पैटर्न बना सकते हो, जहाँ जहाँ पर पैटर्न मैच होगा वहाँ वहाँ स्ट्रिंग टूटेगी, आपकी स्प्लिट होगी, और वो जितने भी टुकड़े हुए हैं उसके वो एरे के फॉर्म में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से स्प्लिट फंक्शन वर्क करता है। इसका एग्जाम्पल है लेट parts is equal to str डॉट स्प्लिट। स्प्लिट मेथड है और यहाँ पे पास करना है रेग exp, रेगिक्स। रेगिक्स, ठीक है, तो जैसे भी स्प्लिट मेथड को हम रेगुलर एक्सप्रेशन देंगे तो जहाँ जहाँ पर ये मैच होगा वहाँ वहाँ पर स्प्रिंग हमारी टूटेगी और उसका एरे बन के वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रिंग्स मेथड है, ये मेथड रेगिक्स के साथ वर्क करती है। तो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करते हो इस मेथड का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन ये ऑब्जेक्ट है, ये भी हमें कुछ मेथड प्रोवाइड करता है। अब इसकी क्या क्या मेथड है अभी ये भी देखेंगे हम। ठीक है, तो इसका मेथड का इस्तेमाल करके भी हम बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ रेग एक्सप्रेशन। मेथड्स ऑफ रेग EXP। ठीक है, तो रेग एक्सप्रेशन ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी मेथड कौन सी है अभी हम देखेंगे यहाँ पे। तो नंबर 1 ये मेथड प्रोवाइड करता है टेस्ट मेथड। इसकी एक मेथड है टेस्ट। ठीक है, तो ये क्या करता है, टेस्ट फॉर अ मैच इन अ स्ट्रिंग it return true if match found, otherwise return false। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई पैटर्न मैच हुआ है या नहीं हुआ है स्ट्रिंग के अंदर, एग्जैक्ट मैच करना है या फिर एक भी बार मैच हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो, टेस्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके चेक कर सकते हो कि मैंने जो पैटर्न दिया है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मैच होता है तो रिटर्न ट्रू करेगा, नॉट मैच है तो रिटर्न फॉल्स करेगा। ठीक है, तो ये टेस्ट मेथड है। तो अब हम टेस्ट मेथड का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पे लेट एक वेरिएबल लेंगे जैसे कि रिजल्ट
इज इक्वल टू, यहाँ पे रेग एक्स का ऑब्जेक्ट यूज करना है, रेग एक्स ऑब्जेक्ट डॉट, इसकी टेस्ट मेथड है और यहाँ पे आपको देना है स्ट्रिंग पास करना है। तो ये टेस्ट मेथड क्या करेगा, ये जो स्ट्रिंग पास की है उसके अंदर चेक करेगा रेगुलर एक्सप्रेशन ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मैच होता है तो रिटर्न ट्रू करेगा, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या आएगा, ट्रू वैल्यू आएगी। अगर मैच होता है तो मैच यस है, अगर मैच नो है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, अगर मैच नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, टेस्ट मेथड का इस्तेमाल होता है। नंबर सेकंड मेथड है EXEC, एग्जीक्यूट, ये मेथड है। अब इसका पर्पस का एग्जीक्यूट अ सर्च, execute a search for a match and return an array of a result, and return an array of a result, otherwise return null। तो यहाँ पे EXEC नाम की एक मेथड है रेगुलर एक्सप्रेशन की। तो इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि ये सर्च ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता है, मतलब पैटर्न मैच करने को स्टार्ट करता है, और जो भी पैटर्न मैच हुआ है तो उसका एक रिजल्ट आपको मिलेगा। तो रिजल्ट का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होती है, मतलब स्टार्ट कहाँ हुआ है, स्टार्ट इंडेक्स कहाँ हुआ है, कौन सा ग्रुप था, कौन सा कैरेक्टर मैच हुए, ये पूरी डिटेल्स को क्या करता है आपको एरे के फॉर्म में क्या करता है दे देता है। तो इस तरीके का जो भी मेथड है उसी को EXEC मतलब एग्जीक्यूट जो मेथड है, ये मेथड का यूज होता है। अगर मैच नहीं हुआ है तो रिटर्न नल करेगा। ठीक है, अब इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं देखेंगे। एग्जाम्पल है यहाँ पे, लेट रिजल्ट, और हमारा ऑब्जेक्ट है रेग एक्स डॉट EXEC मेथड, और इसको पास करना है हमें str स्ट्रिंग, जिसके अंदर हमें चेक करना है। तो ये मेथड क्या करेगा, मैच करेगा स्ट्रिंग, जितने मैच हुए हैं उसका एक एरे का ऑब्जेक्ट दे देगा जिसके अंदर मैचिंग डिटेल होंगे। अगर अदरवाइज नहीं हुआ है तो रिटर्न क्या करेगा, नल करेगा। ठीक है, सो दीज आर द मेथड ऑफ स्ट्रिंग, सॉरी रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो चलो अभी ये हो गया हमारा बेसिक मेथड्स। अभी हम इसका यूज करके एक्चुअली क्या करेंगे, अभी इसका एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, अभी किस तरीके से यूज़ होता है। तो चलो अभी हम एक बेसिक ऑपरेशंस देखेंगे इसके। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम देखेंगे बेसिक मैचिंग। बेसिक मैचिंग, ठीक है। अब बेसिक मैचिंग में सबसे पहले हमें लेना है नंबर 1 मैच पोर्शन ऑफ अ स्ट्रिंग। हमें क्या करना है, कोई भी स्ट्रिंग है उसके अंदर एक पोर्शन अवेलेबल है या नहीं है ये मैच करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम पैटर्न बनाएंगे यहाँ पे। तो पैटर्न इस तरीके से बनाएंगे, पहले हमें रेगेक्स का ऑब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ पे लिटरल का इस्तेमाल करके बना सकते हैं या फिर रेगेक्स का कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके। तो हम दोनों एग्जांपल ले लेंगे यूजिंग नंबर 1 रेगेक्स लिटरल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे कांस्टेंट रेग एक्स इज इक्वल टू स्लैश और
चलो पहले अपन स्ट्रिंग का एक डिफाइन करते हैं, जैसे कांस्टेंट str हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इसका अंदर नाम है वेलकम इन कोड लैंग्स। ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग के अंदर ये वेलकम नाम है या नहीं, ये मैच करना है, ठीक है। तो चेक करना है कि मेरे पास जो भी स्ट्रिंग है डेटा उसके अंदर वेलकम नाम आपने लिखा है या नहीं लिखा है, ये मैच करना है। तो यहाँ पे हम पैटर्न बनाएंगे, कांस्टेंट पैटर्न, तो रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, वेलकम लिखेंगे, वेलकम स्लैश, ठीक है। वेलकम स्लैश लिखा है तो यहाँ पे हम दे देंगे ये कैपिटल है W, वेलकम स्लैश, और यहाँ पे सेमीकोलन, ओके। अब हमें चेक करना है ये पैटर्न हमने बनाया है, दिस इज रेगेक्स ऑब्जेक्ट, रेगेक्स ऑब्जेक्ट, ये रेगुलर एक्सप्रेशन का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे है ये हमारा डेटा, मतलब ये जिसके अंदर हम चेक करना चाहते हैं, ठीक है। सो राइट नाउ अब ये दो चीज़ें बनाए, अभी हमें चेक करना है, हमने पैटर्न भी बनाए हैं यहाँ पे और डेटा भी अवेलेबल है, अभी हमें ये पैटर्न चेक करना है, मैच करना है। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि रेगेक्स की टेस्ट मेथड है, इस मेथड का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, पैटर्न टेस्ट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे कांस्टेंट रिजल्ट वेरिएबल बनाएंगे, और रेगेक्स ऑब्जेक्ट कौन सा है, पैटर्न, तो इसको हम कॉल करेंगे पैटर्न डॉट, इसकी टेस्ट मेथड है और इसको पास करेंगे ये str सेमीकोलन, ठीक है। तो जैसे भी ये रन होगा तो ये टेस्ट मेथड क्या करेगा, ये पैटर्न जो है यहाँ पे वेलकम हमने ये लिखा है, ये पैटर्न इस टेस्ट मेथड ये स्ट्रिंग के साथ मैच करेगा। तो यहाँ पे इसको मिला ये वेलकम इससे मैच हो रहा है, तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, तो रिजल्ट के अंदर ट्रू चला जाएगा। और हम इफ़ लिखेंगे, इफ़ के अंदर रिजल्ट, तो कंसोल डॉट लॉग, अगर रिजल्ट ट्रू है तो कंसोल डॉट लॉग पैटर्न मैच, मैच्ड, अगर नहीं है तो नॉट मैच, डिड नॉट मैच। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पैटर्न बना सकते हो, और पैटर्न बना के क्या कर सकते हो, उसको टेस्ट कर सकते हो स्ट्रिंग के साथ। अब ये तो हमने बनाया है, ये लिटरल का इस्तेमाल करके अभी हम रेगेक्स का ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, यूजिंग रेगेक्स कंस्ट्रक्टर। EXP कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब इसको मैच करने के लिए सेम हम इसी प्रोग्राम को लिखेंगे, जैसे हमारे पास डेटा है कांस्टेंट str इज इक्वल टू वेलकम, वेलकम इन अ कोड लेंग्थ सेमीकोलन, ठीक है। अब हमें ऑब्जेक्ट बनाना है रेगेक्स का, तो कांस्टेंट रेग एक्स इज इक्वल टू न्यू रेग EXP, और यहाँ पे पास करना है हमें पैटर्न, तो पैटर्न देना है डबल कोटेशन के अंदर, जैसे हमें मैच करना है वेलकम, तो यहाँ पे कोई स्लैश वगैरह आपको यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट स्ट्रिंग के अंदर पैटर्न देना है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, अब इस ऑब्जेक्ट की मेथड लेना है, जैसे कांस्टेंट रिजल्ट इज इक्वल टू, हमारा ऑब्जेक्ट है रेग एक्स डॉट टेस्ट मेथड है, और इसको पास करना है स्ट्रिंग str। तो टेस्ट मेथड चेक करेगा कि ये वेलकम इसके अंदर है या नहीं है, तो इसको मैच मिला है तो रिटर्न ट्रू करेगा, तो ट्रू रिजल्ट के अंदर आएगा। फिर हम सेम लिखेंगे, इफ रिजल्ट अगर ट्रू है तो कंसोल डॉट लॉग पैटर्न फाउंड, और एल्स नहीं है तो कंसोल डॉट लॉग नॉट फाउंड,
ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोग्राम करोगे तो यहाँ पे आपका आउटपुट मिलेगा। आउटपुट में आएगा पैटर्न फाउंड। पैटर्न फाउंड, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हमने यहाँ पे सिंपल पैटर्न बनाया है और उसको क्या किया है, फाउंड किया है। अभी मान लो कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मैंने वेलकम दिया, अगर मैं यहाँ पे स्मॉल w देता इस तरीके से, तो ये रिटर्न फॉल्स कर देता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका केस अलग है और इसके अंदर इसका केस अलग है। अगर आपको केस इनसेंसिटिव बनाना है तो यहाँ पे आप इस तरीके से फ्लैग दे सकते हो, कॉमा आई, ये फ्लैग है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लैग। तो इसका मतलब है क्या होता है, आई पास किया मतलब यहाँ पे ये जो स्मॉल है कैपिटल है कोई मतलब नहीं, जो मैच होगा वो रिटर्न ट्रू करेगा, ठीक है। तो हम जब प्रैक्टिकल ले लेंगे VS कोड के अंदर तब मैं आपको सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अभी कोड लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसके बाद उसके अलग ऑपरेशन है, स्प्लिटिंग, यूजिंग, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब इसका एक सॉलिड एग्जांपल हम देखेंगे। जैसे मान लो कि हम यूज़र को एक मैसेज दे देंगे, ठीक है। हम मोबाइल नंबर चेक करेंगे, चेक मोबाइल नंबर, चेक वैलिड मोबाइल नंबर। तो आप एक कोई फॉर्म बनाते हो, यूज़र को बोलते हो कि मोबाइल नंबर एंटर करो। अब यूज़र क्या करता है कि वो कुछ भी मस्ती कर सकता है, मोबाइल के नंबर की जगह गलत डेटा एंटर कर सकता है। तो हमारा सिस्टम प्रॉपर डेटा को ही लेगा, गलत डेटा को नहीं लेगा। तो अभी हमें क्या करना है, प्रॉपर मोबाइल नंबर का पैटर्न बनाना है और उसी पैटर्न के हिसाब से अगर मोबाइल नंबर यूज़र एंटर करता है तभी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और ज़रूरत नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात आती है मोबाइल नंबर की। तो मोबाइल नंबर का पैटर्न बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लगती है। नंबर 1, मोबाइल का लेंथ कितना होना चाहिए, शुड बी 10 डिजिट, ओके, 10 डिजिट लेन होना चाहिए। उसके बाद अपने इंडिया में मोबाइल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, मोबाइल नंबर में जैसे कि 6 से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारा मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 10 डिजिट ऐसा नहीं होता है। तो 6 to 9 इसके बीच में स्टार्ट होता है, जैसे 6 से 7 से 8 से 9 टे, ये दूसरा क्राइटेरिया है, ठीक है। और उसके अंदर कितने कैरेक्टर होते हैं, डिजिट्स होते हैं। और ये सारे क्या होने चाहिए, डिजिट ही होनी चाहिए। ऑल कैरेक्टर क्या होने चाहिए, डिजिट। तो ये क्राइटेरिया है पैटर्न बनाने के लिए, ठीक है। तो चलो अभी पैटर्न हम बनाएंगे मोबाइल नंबर के लिए। जैसे यहाँ पे यूज़र मैसेज देगा कि एंटर मोबाइल नंबर, ठीक है। तो यूज़र को मैसेज मिला, यूज़र कुछ भी डेटा यहाँ पे एंटर कर सकता है, ठीक है। अब इसका प्रोग्राम करना है डायनामिक प्रोग्राम। तो हम डायनामिक प्रोग्राम इस तरह से कर सकते हैं। पहले हम पैटर्न बना के लेंगे। तो पैटर्न इस तरीके से बनाएंगे, कांस्टेंट पैटर्न स्लैश लिटरल का इस्तेमाल करेंगे। स्टार्ट हमें शुरू से भी और एंड से दोनों के अंदर सेम कैरेक्टर होनी चाहिए, पूरा स्ट्रिंग मैच करना है। स्टार्टिंग में हमें क्या चाहिए, ब्रैकेट के अंदर पहला जो कैरेक्टर है यहाँ पे 6 to 9 में कैरेक्टर होना चाहिए, फर्स्ट कैरेक्टर। और उसके बाद रिमेनिंग कैरेक्टर जो है तो 0 to 9 तक आनी चाहिए। तो ऐसे कितने ऑकरेंस चाहिए, मुझे 9 कैरेक्टर चाहिए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कैरेक्टर जो कि 6 to 9 के रेंज में ही होना चाहिए। और उसके बाद जो 9 ऑकरेंस है ये 0 to 9 में से कौन से भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब टोटल कितने कैरेक्टर हो गए, 10 हो गए। तो ये हो गया हमारा पैटर्न तैयार। और इसको एंड भी यही लिखना है, मतलब शुरू में भी यही स्ट्रिंग मैच होनी चाहिए और एंड में भी यही मैच होना चाहिए, मतलब पूरा स्ट्रिंग सेम मैच होता है तो वो पैटर्न आपका मतलब वो वैलिड मोबाइल नंबर है, ठीक है। ये हो गया आपका पैटर्न रेगेस का। अभी सिंपल यूज़र से डेटा लेना है हमें डायनामिक जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हम यहाँ पे मैसेज देंगे कांस्टेंट मोबाइल नंबर। तो हम यूज़ करेंगे प्रॉम्प्ट फंक्शन और एंटर मोबाइल नंबर। ठीक है। अभी प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज़र को मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोलेगा, यूज़र एंटर करेगा मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे हमें सिर्फ चेक करना है, यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट इज़ वैलिड नंबर इज़ वैलिड इज इक्वल टू।
अब हमारा ये पैटर्न है, इसका यूज़ करना है, पैटर्न या ऑब्जेक्ट है डॉट, इसका कौन सा मेथड है, टेस्ट, और हम ये मोबाइल नंबर स्ट्रिंग इसके अंदर पास करेंगे यूज़र से लिया हुआ, सेमीकोलन। तो यूज़र ने जो भी मोबाइल नंबर दिया है हमने इसको यहाँ पे पास किया है। अब टेस्ट मेथड चेक करेगा पैटर्न के अकॉर्डिंग ये सही है गलत है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ इज़ वैलिड, अगर इज़ वैलिड के अंदर ट्रू है तो ये इफ ब्लॉक में आएगा, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग वैलिड मोबाइल नंबर, अगर एल्स है तो इनवैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, प्रोग्रामिंग बनाई जाती है यूजिंग अ पैटर्न। चल लगा थम आलू में, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन भी कर सकते हो स्ट्रिंग पैटर्न का इस्तेमाल करके मैच करने के लिए। तो ये आपको लाइव प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में काम में आता है, क्योंकि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जब आप फ्रंट एंड पे काम करते हो तो आपके लिए एक बेस्ट चीज़ होती है कि आपको वैलिडेशन पे काम करना पड़ता है। तो वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस टू चेक द अप्रोप्रिएट डेटा फॉर अप्रोप्रिएट ऑपरेशन। आप जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट डेटा को आप चेक करते हो, उसी को वैलिडेशन कहा जाता है। तो ये वैलिडेशन के अंदर इसका बहुत यूज़ होता है। आपको प्रॉपर तरीके से अगर कोई यूज़र कोई फाइल अपलोड करता है तो आपको चेक करना है कि वो फाइल का टाइप क्या है। अगर आपको इमेज फाइल ही अपलोड करनी है तो यूज़र को अलाउ करना है सिर्फ अपलोड इमेज फाइल, दूसरी PDF फाइल नहीं अपलोड हो सकती। ऐसे जहाँ पर भी आपको चेक करने की ज़रूरत है पैटर्न लगा के किसी डेटा को, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीज़ें करनी है। तो ये सबसे एक आसान तरीका है और ये बेस्ट तरीका है, इसका यूज़ करके आप बेस्ट तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। और इसका ह्यूज एप्लीकेशन है, आपको प्रोजेक्ट करते हुए इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी रियल प्रोजेक्ट पे काम करते हो। और यहाँ पे इसका इतना ह्यूज पैटर्न अगर आपको बेहतर तरीके से बनाने आते हैं तो आप कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वायरस कॉट करना, मैलिशियस कोड को बाहर निकालना, सारी चीज़ें इसी के ऊपर ही होती है। सो दीज आर द वेरी वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैटर्न बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, हम AI का इस्तेमाल करके ऐसे बहुत सारे पैटर्न बना सकते हैं जैसे हमें चाहिए वैसे, और हम उसको अप्लाई करके हमारा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पैटर्न बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, यह आपको बेहतर से बेहतर कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स पैटर्न आपको निकाल के देगा, ठीक है। और उस पैटर्न को यूज़ करके आप बेहतर से बेहतर फंक्शनलिटी आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो दीज आर द एक्चुअली द पावरफुल concept in a JavaScript, but these are the standard of pattern matching, मतलब any programming language is a support to him, okay। तो मेन थिंग ये है कि ये सारी चीज़ें हम सीखना ज़रूरी होता है। मैक्सिमम इस चैप्टर को बहुत जगह पे इग्नोर किया जाता है, सिलेबस में इसको इंक्लूड नहीं किया जाता इस चैप्टर को। तो अब बेहतर डेवलपमेंट करनी है, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द सिलेक्शन इन इंटरव्यू। इंटरव्यू सिलेक्शन के लिए आपको पढ़ना नहीं, आपको काम बेटर करना है, एक्सपर्टीज में लेना है। इंटरव्यू तो ऐसे ही क्रैक हो जाएंगे। सो इफ़ यू लर्न दिस थिंग्स प्रॉपर वे, so you will become the complete, and when you become the complete there is no chance to fail in an interview and you will go ahead forever, and that is your job security. So there is nothing the extra thing for job security in a private sector or IT sector. There is only one formula, your skill is your job security. So improve your skill, upgrade yourself, definitely your job security will be increased, ठीक है। So guys, I hope you understand the today's lecture, and it is enough for today. From tomorrow lecture we will take the lot of practical upon this concept, and I will show you the real time application by using this concept, हम किस तरीके से बना सकते हैं इसको। और ओके, इसके ऊपर हम 1-2 लेक्चर्स स्पेंड करेंगे और उसके बाद मूव ऑन होंगे अगले चैप्टर के ऊपर। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस चैप्टर वेल। प्रैक्टिस अच्छा करिए, इंटरव्यू में इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो यू हैव टू यूज दिस कॉन्सेप्ट फीचर्स एंड परफॉर्म योर बेस्ट, ठीक है। सो गाइज, आई होप
this understand, and is there any question, any problem regarding anything? Yes, No, sir. understood totally. Oh, Okay, Rushikesh, Shubham, Sweta, Yes, sir. Sandeep. Yes, sir. Shweta, did you understand? Okay, okay. If there is nothing to discuss, then we have to wind up right now, and from tomorrow we will come together for the new concept. Okay, and rest of the topics. Thank you so much for joining this lecture, and goodbye.